तो गाइज़ आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे कि 7 सितंबर से लेकर के जो 10 सितंबर 2022 का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में आज जो है इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आप थंबनेल में यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने पिन अप किया हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ब्राज़ील जो है स्वतंत्रता जो है दिवस कब मनाया जाता है। तो सितंबर में जो है कब मनाया जाता है क्या आपको पता है? ये सितंबर में ही मनाते हैं। जो आपका ब्राज़ील जो है वो स्वतंत्रता दिवस सितंबर में ही मनाता है, लेकिन किस डेट को मनाया जाता है क्या आपको पता है? हो सकता है कि नहीं पता हो और कुछ कुछ को ऐसा भी होगा कि पता भी होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा जानेंगे डिटेल में, आपको टेंशन नहीं लेना है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की हर वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है क्या आपको पता है? पता है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमको पता था। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे कब मनाया जाता है कैसे, इस सब के बारे में पूरा जानेंगे। ठीक है, बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की किस राज्य में जो है छात्रों के लिए जो है हाल ही में पुधुमाई पेन योजना जो है शुरू किया गया? क्या आपको पता है कि कौन सा राज्य में जो शुरू किया गया छात्रों के लिए? नहीं पता है, नहीं पता है तो जानेंगे, इसलिए वीडियो को जो है आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, एक भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है, थोड़ा सा कट करके लिया हूँ कि बताइए जो काले रंग के जो ग्रेनाइट पत्थर है उससे जो निर्मित हुआ है 28 फुट ऊंची किस नेता का जो है प्रतिमा जो है स्टैचू जो है इंडिया गेट के समीप पे जो है स्थापित किया गया? क्या आपको पता है? नहीं पता तो इसको याद रखिएगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी का जो है ये मतलब बनाया गया है, तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो चलिए अब मोटिवेशनल थॉट्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे और उसी से हम लोग जो है आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो चलिए हम लोग आ गए हैं कि ये मोटिवेशनल थॉट्स क्या है। तो दोस्त कोशिश ऐसी करो, दोस्त कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। मतलब इतना मेहनत कीजिए, इतना कोशिश कीजिए कि आपको पता ही नहीं चले, जैसे लगेगा कि हम हार रहे हैं लेकिन उस टाइम ऐसा होगा कि आप ही जीत गए, तब देखिए कितना खुशी मिलेगा। तो आपको भी ऐसा ही मेहनत करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए हम लोग जाते हैं करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए फाइनली जो है हम लोग करंट अफेयर्स के ऊपर जो है आ गए हैं। तो बात करेंगे कि 7 से 10 सितंबर 2022 का जो करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है कि ब्राज़ील जो है स्वतंत्रता जो है दिवस जो है सितंबर में मनाता है। ठीक है, लेकिन किस डेट को मनाता है क्या आपको पता है? हो सकता है कि आपको पता नहीं था और हो सकता है कि आपको पता भी होगा, तो आपको डायरेक्ट बताना है 7 सितंबर। 7 सितंबर को जो है आपका जो ब्राज़ील जो देश है ये स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बात करते हैं कि ब्राज़ील में जो है हर वर्ष जो है 7 सितंबर को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसे सेटे डे अस्ट्रेम्ब्रो जो है कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सेटे डे अस्ट्रेम्ब्रो के नाम से भी जो है वो सब जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस तो मनाया ही जाता है, लेकिन उसका देखिए स्वतंत्रता का खुशी ही कुछ और है। चाहे हमारा देश हो चाहे कोई भी देश हो, अगर कोई देश अगर गुलाम है और अगर अभी उसको स्वतंत्रता मिला है तो उससे खुशी का बात क्या हो सकता है? जो गुलाम रहते हुए नहीं कर पाए, कर भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि गुलामी है, आप गुलाम कर रहे हैं किसी के अंदर में, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो कर सकते हैं उससे कितना खुशी मिलता है। तो सोच सकते हैं आप, अगर इसमें कम भी बोला जाए ज़्यादा भी बोले तो कम ही पड़ जाएगा। बात को समझ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता चल गया, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि ब्राज़ील जो है स्वतंत्रता दिवस सितंबर में मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है? तो याद रखना है 7 सितंबर को। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन आपके पास पूछ रहा है कि बताइए किस ई कॉमर्स मतलब कौन सा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जिन्होंने क्या किया है कि हाल ही में जो है होटल बुकिंग फीचर जो है फ्लिपकार्ट होटल्स के लॉन्च करने का जो घोषणा किया है, वो कौन सा ई कॉमर्स? तो डायरेक्ट आपको बताना है फ्लिपकार्ट जो ई कॉमर्स इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो है होटल जो बुकिंग होता है उसका फीचर जो है फ्लिपकार्ट होटल जो है लॉन्च करने का जो इन्होंने घोषणा किया हुआ है। बात करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसके बारे में कि जो ट्रेवल सेक्टर के लिए जो है अपनी पेशकश मजबूत जो है इन्होंने मजबूत बनाने के लिए इरादे से जो है इन्होंने क्या किया है कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने जो है अपने प्लेटफॉर्म पर जो है होटल बुकिंग जो है फीचर यानी फ्लिपकार्ट होटल का जो है इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने जो है आपका जो ट्रेवल सेक्टर है इसके लिए अपनी पेशकश मजबूत बनाने के इरादे से जो है इन्होंने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जो फ्लिपकार्ट ने जो है अपनी प्लेटफॉर्म पर जो है होटल बुकिंग जो फीचर होता है यानी फ्लिपकार्ट होटल्स को जो है हाल ही में इन्होंने लॉन्च करने का घोषणा कर दिया। आपसे क्वेश्चन इतना नहीं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा कि किस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जो है होटल बुकिंग फीचर फ्लिपकार्ट होटल लॉन्च करने की घोषणा की है, तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना है फ्लिपकार्ट ने।
तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप समझ पाओगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि बताइए जो कोविड संक्रमण है, कोविड संक्रमण से निपटने के लिए जो है क्या किया गया है, कि बताइए कि जो नाक से जो लिए जाते हैं वो किस टीके का जो है यानी CDSU ने जो है मंजूरी दे दी है। अच्छा, CDOC का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? CDOC कहने का मतलब है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है जो कोविड संक्रमण से जो निपटने के लिए जो नाक से जो लिया जाता था टीका, इसको जो है मंजूरी दे दिया। कौन मंजूरी दे दिया है? तो आपको बताना है CDSCO ने। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में इम्पोर्टेंट पर कि जो कोविड संक्रमण से निपटने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी शॉर्टकट में अगर बोले जाए तो CDSCO ने भारत के में जो है विकसित एवं निर्मित नाक के लिए जाने वाले जो टीके हैं यानी CHD 36 को जो है हाल ही में मंजूरी दे दिया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इसका ये होगा। क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताइए कोविड संक्रमण से निपटने के लिए जो है नाक से जो लिए जाने वाले जो है किस टीके, कौन सा टीका है, तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना है CHAD जो टीका है वो है आपका, इसको जो है इन्होंने मंजूरी दे दी। कौन? यानी अगर बात किया जाए तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि किस भारतीय क्रिकेट टीम, मतलब कौन सा भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ने जो है हाल ही में क्रिकेट के जितना भी प्रारूप था उसको संन्यास ले लिया। तो यहाँ देखिए वो व्यक्ति हैं सुरेश रैना जी। सुरेश रैना जी क्या किया, इन्होंने जो भारतीय ये अगर बात किया जाए तो इंडियन है, पता है, सबको पता है कि इंडिया से है। तो इन्होंने क्या किया, जो क्रिकेट का जितना भी टीम, जितना भी मतलब उसका प्रोसेस होता है, जो भी चीज़ होता है काम काज, उससे जो है इन्होंने संन्यास ले लिया है। सभी प्रारूप से जो भी कुछ काम भी हो उससे इन्होंने संन्यास ले लिया है। बात करते हैं संन्यास लेने के पीछे कारण क्या है उसके बारे में। तो ये देखिए कि भारतीय क्रिकेट सुरेश रैना ने जो है हाल ही में क्रिकेट के जितना भी सभी प्रारूप था उससे जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। मतलब कह दिया है कि अब हम क्रिकेट से जो है संन्यास लेने जा रहे हैं। ठीक है, और करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो अपने इंडियन प्रीमियर लीग और जो घरेलू क्रिकेट करियर के जो है समापन पर जो है इन्होंने मुहर लगाई है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी अगर बोला जाए IMF, अगर IMF के मुताबिक अगर बात किया जाए तो भारत जो देश है, मान इंडिया जो देश है, किस देश को जो है पीछे छोड़कर जो है विश्व का जो है 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मतलब कौन कौन देश को जो है छोड़ करके जो हमारा इंडिया, जो हमारा हिंदुस्तान जो है ये जो है मतलब उनको पिछाड़ दिया है। क्या आपको पता है? हो सकता है कि आपको नहीं पता हो तो जान लीजिए कि वो देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन को जो है मतलब ब्रिटेन जो 5वां स्थान पर आता था उसको जो है पिछाड़ दिया हमारा देश भारत। क्या किया है? तो इन्होंने अगर IMF के मुताबिक अगर बात किया जाए, अगर इसके अनुमान से अगर बात किया जाए तो भारत जो है किस देश को पीछे छोड़कर, तो ब्रिटेन देश को पीछे छोड़ करके जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन गया है। अगर उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो भारत जो है ब्रिटेन के पीछे छोड़कर जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन गया है, जिससे सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही जो है इसको से आगे हैं, बाकी सब जो है पीछे हो गया। कहने का मतलब ये है कि चौथा नंबर मतलब ये सब देश था और 5वां नंबर पर हमारा भारत है यानी इंडिया हो गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है क्वेश्चन के। बताइए IMF के मुताबिक जो है कौन सा ऐसा देश है जो किस देश को जो मतलब हमारा जो देश है इंडिया जो है किस देश को जो है पीछे छोड़ करके जो है सबसे 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है? तो आपको बताना है ब्रिटेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी है उन्होंने एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीता हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है पायस जैन और क्या बताइएगा, आपको बताना है यशस्विनी घोरपड़े। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने दो युगल जोड़ी है, समझिए। तो युगल जोड़ी का मतलब समझ पा रहे होंगे। दो युगल जोड़ी ने जो है एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जो है जीता हुआ है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, अगर यहाँ से अगर पूछे तो जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या उसके बारे में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी जो है यानी कौन, पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े, इन्होंने जो है हाल ही में चीन के जगह है, बता रहा हूँ मैं, हान जिनयुआन, ऐसा नाम रहता है, देखिए हान जिनयुआन और किन युक्सुआन को जो है
3-2 से जो हरा करके जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में जो इन्होंने स्वर्ण पदक अपना नाम हासिल किया। सोच सकते हैं। तो देखिए वीडियो तो लंबा होगा लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को जो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। टाइम इज मनी, यू नो, आप जानते हैं कि समय बलवान है, या कह सकते हैं समय धन, समय ही धन है। अगर आप टाइम दीजिएगा तभी आपको आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस हवाई अड्डे का जो है नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट यानी ईटा नगर को जो है करने का जो प्रस्ताव को जो है सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछ रहा था, समझे नहीं, क्वेश्चन पूछा किस हवाई अड्डे को, तो डायरेक्ट आपको बताना है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को क्या चाहिए। तो इनको जो है अड्डे का जो नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट यानी ईटानगर करने का जो इन्होंने प्रस्ताव जो है सरकार को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए किस हवाई अड्डे का जो है डोनी पोलो एयरपोर्ट जो ईटानगर जो है इसका प्रस्ताव करने के लिए जो है सरकार ने मंजूरी दे दी है। क्या आपको पता है? नहीं पता, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको डायरेक्ट इसी को टिक करना है। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग करंट अफेयर्स मेरे से पढ़ रहे हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस अब बात करें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अरुणाचल प्रदेश के जो विधानसभा के जो है 3 दिवसीय मानसूत्र के पहले दिन जो है 6 सितंबर को राज्य की जो राजधानी के जो है पास होलोगी में जो है नवनिर्मित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को जो है नामांकन जो है डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर के जो है प्रस्ताव करने के लिए जो है सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप समझ पाए होंगे। बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि किस देश ने, मतलब कौन सा देश जो है हाल ही में जो है जापान के साथ, किसके साथ, ध्यान दीजिएगा किसके साथ, तो बताइएगा जापान के साथ जो है इन्होंने क्या किया है, जापान के साथ जो 4 विवादित, कितना 4 विवादित जो प्रशांत द्वीपों की जो वीजा जो है उसको मुक्त करने का मतलब फ्रीली मुक्त यात्रा जो है समझौते पर समाप्त कर दिया है। तो आपको बताइएगा रूस। क्वेश्चन समझे थे कि नहीं? क्वेश्चन कह रहा था कि हाल ही में किस देश ने, मतलब कौन सा देश ने, तो डायरेक्ट आपको पता चलेगा रूस देश ने। तो रूस देश ने क्या, तो रूस देश ने जो है हाल ही में जो जापान के साथ जो 4 विवादित जो प्रशांत द्वीपों का जो वीजा था इसका यात्रा को जो है समझौता को जो है समाप्त कर दिया है। ठीक है, थोड़ा वीडियो को कभी कभी रोकना पड़ रहा होगा, इसके लिए सो सॉरी, बिकॉज आई एम सिटिंग नियर द रोड। समझ पा रहे होंगे, मैं जो हूँ रोड के नज़दीक में बैठा हूँ, इसी के चलते जो है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन कंटेंट में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताइए जो है किस देश ने जो है हाल ही में जापान के साथ जो 4 विवादित जो प्रशांत द्वीपों की जो वीजा था उसको मुक्त यात्रा करने का जो है समझौता किया है। तो आप क्या बताइएगा? आपको बताना रूस। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं यही कि जो रूस ने जो है 4 विवादित जो प्रशांत द्वीपों में जो है जापान के नागरिकों के लिए जो है वीजा मुक्त समझौते पर जो हाल ही में समाप्त कर दिया, मतलब खत्म कर दिया पूरा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि हर वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो आपको बताना 8 सितंबर को। ऐसा क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर डेट से अगर पूछा जाए तो 2-3 क्वेश्चन पूछ ही देता है एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें आप देखिएगा तो डेट से क्वेश्चन पूछ देता है, योजना संबंधित पूछ देता है, ये सब ध्यान देना आपको। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो होता है कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना, आपको बताना है 8 सितंबर को। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो प्रत्येक वर्ष जो है मनाने का पीछे रीजन क्या है उसके बारे में भी तो जानना हम लोग को जरूरी है। तो कह रहा है कि 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस होता है ये मनाया जाता है, हम लोग जानेंगे 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो 26 अक्टूबर 1966 को क्या हुआ था कि यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा जो है आपका यूनेस्को के आम सम्मेलन में के जो है 14वें सत्र को जो है घोषित किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था समझे कि नहीं? हमारे हिसाब से लगता है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन कहा था कि जो प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है कब, बताइएगा 8 सितंबर को, इतना पता चल गया। तो कह रहा है कि जो प्रत्येक वर्ष जो है 8 सितंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 26 अक्टूबर को क्या हुआ था कि 1966 को यूनेस्को के द्वारा जो है आपका आम सम्मेलन जो है 14वें सत्र में जो है यह घोषित किया गया था कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि बताइए कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है हाल ही में जो आपका आयोजित हुआ है क्या चीज़,
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के जो है विजेताओं जो है, जो विनर्स है, उनको जो पुरस्कार सम्मानित किया गया है, यह सम्मान मिलेगा, पुरस्कार जो मिलेगा कितना मिलेगा, तो 1 लाख रुपया मिलेगा। बात करते हैं कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो आयोजित है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, यानी अगर शॉर्टकट में बोले तो SIH यानी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो है 2022 के ग्रैंड फिनाले राउंड में जो है प्रथम पुरस्कार जीतने वाले छात्रों को की जो है सराहना करते हुए MIT कला डिजाइन और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने जो है हाल ही में नगद पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको पता चल गया कि मैं क्वेश्चन क्या बात कर रहा था, तो क्वेश्चन क्या कर रहा था आप लोग समझ पाए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो एक्सिस बैंक ने जो है क्या क्या है कि हाल ही में जो है किस ब्रांचलेस, मतलब कौन सा ब्रांचलेस बैंकिंग और जो है डिजिटल सेवा जो नेटवर्क है उसके साथ जो है साझेदारी की है, तो क्या बताइए, आपको बताना है पेनियर बैंक। पेनियर के बैंक के साथ इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने जो है ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ जो इन्होंने साझेदारी की है। तो पूछ रहा था कि जो एक्सिस बैंक ने है हाल ही में किस ब्रांचलेस, मतलब कौन सा ब्रांचलेस के साथ, जो ब्रांचलेस बैंकिंग है कौन सा ब्रांचलेस बैंकिंग के साथ, तो आपको बताना है पेनियर बैंक ब्रांचलेस के साथ इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने जो है डिजिटल जो सेवा होता है जो नेटवर्क के साथ जो है इन्होंने साझेदारी की है, पार्टनरशिप किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से लगता है समझ पाओगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एक्सिस बैंक ने जो है समस्त रिटेल विक्रेताओं और जो ग्राहकों के लिए जो है इन्होंने बचत और चालू जो खाता है उसको खोलने की जो है सहूलियत उपलब्ध कराने के लिए जो है ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क जो पेनियर बैंक होता है उसके साथ जो है इन्होंने भागीदारी की है, मतलब फ्रेंडशिप किए हुए। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको समझ पाए होंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। क्वेश्चन अगर पूछे तो यहीं से पूछेगा कि बताइए कि जो एक्सिस बैंक ने जो है हाल ही में जो है किस ब्रांचलेस के साथ जो है इन्होंने डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ जो है साझेदारी की है, तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना है पेनियर बैंक के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो ध्यान से पूरा देखना है आपको। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि हाल ही में जो है किस बलूचिस्तान, मतलब किस बलूचिस्तान जो सरकार ने जो है नसीराबाद ज़िले में जो है पहली महिला उपायुक्त जो होता है नियुक्त किया है। तो आपको क्या बताना है, आपको उनका नाम बताना है। नाम है आयशा जहरी। ये जो पहली बलूचिस्तान की जो है सरकार ने इन्होंने जो है नसीराबाद जो जिला है बलूचिस्तान में, वहाँ की जो है पहली उपायुक्त महिला है। उपायुक्त कहने का मतलब आप समझते हैं कि नहीं, उपायुक्त कहने का मतलब यहाँ का जो डीसी है। तो आप क्या बताइए, आपको बताना है आयशा जहरी, ठीक है। तो बात करते हैं कि हाल ही में जो आयशा जहरी बलूचिस्तान सरकार ने जो है नसीराबाद जिले के जो है पहली महिला उपायुक्त के रूप में जो इनको नियुक्त की है। बलूचिस्तान प्रशासन के जो है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि उपायुक्त पद पर जो है कोई महिला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप समझ पाए होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूरा ध्यान से आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, से पूरा आपको ध्यान से देखना है कि बताइए कि हाल ही में जो है भारत ब्रिटेन ने जो है कितने देशों के लिए जो है कराया साइबर हमले से निपटने के लिए जो है रैंसमवेयर सुरक्षा अभ्यास, तो बताना है 26 देशों को। क्वेश्चन आपको पता ही नहीं चला। क्वेश्चन कह रहा था कि हाल ही में जो है भारत ने जो है हाल ही में ब्रिटेन ने कितने देशों, भारत और साथ में कौन, तो ब्रिटेन, इन्होंने कहा है कि जो साइबर जो सुरक्षा होता है इसे हमले से निपटने के लिए, मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी के निपटने के लिए जो है रैंसमवेयर सुरक्षा अभ्यास जो है कराया है। तो कितना देशों को कराया है, तो आपको बताना 26 देशों को कराया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको पता चल गया कितना देश को कराया हो, तो 26 देश कराया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिए कह रहा है कि विश्व जो भौतिक आपका जो चिकित्सा दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है, तो आपको डायरेक्ट बताना है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को जो है हर वर्ष जो है आपका विश्व भौतिक जो चिकित्सा जो दिवस होता है वो मनाया जाता है, यानी फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में जो है जागरूकता पैदा किया जाता है। अगर बात किया जाएगा कोई भी दिवस जो है मनाया जाता है तो लोगों में जो है जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है, ताकि लोग जो है इसके बारे में जान सकें।
तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए कि जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनका जो है जल्द ही में जो है कौन सा अभियान जो है जारी करेगी, जिसका जो है उद्देश्य है 2025 तक जो है भारत से टीबी उन्मूलन करना होगा। तो आप क्या बताइएगा? आपको बताना है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये जो है अभियान जारी करेगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, मैं कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो हमारे राष्ट्रपति हैं, 15वें जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये जल्द में ही जो है कौन सा अभियान जारी कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य जो है 2025 तक जो है भारत से टीबी उन्मूलन करना है। तो आपको बताना है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है जारी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये भी आप समझ पाओगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा माइंड में आपके, ठीक है। बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि हाल ही में जो है किसे, मतलब किसको जो है लोकनायक फाउंडेशन जो है 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार से जो है वार्षिक साहित्य पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया? क्या आपको पता है? हो सकता है कि आपको पता नहीं हो, तो आपको याद रखना है तनिकेला भारनी। तनिकेला भरनी जी को जो है इनको क्या किया गया? इनको जो है लोकनायक फाउंडेशन जो होता है उसके वार्षिक साहित्य पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। जैसा कि आप लोग इनको देख रहे हैं, फिल्मी दुनिया में देखे होंगे, ये रोल लिए होंगे, बहुत सारे गुंडा का नहीं कहेंगे, जो भी इनका रोल मिला होगा वो लिए हैं, ठीक है। अधिकतर तो आप लोग देखेंगे विलियन में ही रोल लेते हैं, ठीक, चाहे किसी का गार्जियन बनते हैं। तो बात करते हैं कि तेलुगु के लेखक और अभिनेता तनिकेला भरनी ने जो है हाल ही में क्या किया है कि आंध्र प्रदेश के जो विशाखापट्टनम के काला भारती सभागार में जो हुए पुरस्कार से जो है समारोह, इसको जो है, तो क्वेश्चन समझे कि नहीं? क्वेश्चन पूछ रहा था वही कि जो आपका उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो तेलुगु अभिनेता है तनिकेला भरनी जी, इनको जो है हाल ही में क्या किया गया है कि जो आंध्र प्रदेश के जो विशाखापट्टनम के जो है कला भारती सभागार में जो है इनको एक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। लोकनायक फाउंडेशन जो होता है वार्षिक पुरस्कार से जो इनको पुरस्कृत किया गया, मतलब सम्मानित किया गया। सोचिए, तो आप लोग भी अगर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं तो आप भी बनिए, बिल्कुल बनना चाहिए। आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पिन अप किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि जो हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंने नहीं पिन अप किया था, क्यों? क्योंकि जब आप लोग वीडियो को देखिएगा तो पता चल ही जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से पिनअप किया गया था कि बताइए जो काले रंग के जो ग्रेनाइट है पत्थर से जो निर्मित जो है 28 फीट ऊंची किस नेता का जो है प्रतिमा जो है इंडिया गेट के समीप जो स्थापित किया गया है? तो बताइएगा नेताजी सुभाष चंद्र। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो बताइए जो काले रंग का जो ग्रेनाइट पत्थर होता है उससे निर्मित कहने का मतलब बनाए हैं इन्होंने जो 28 फुट की जो ऊंची जो प्रतिमा बनाए हैं, जो स्टैचू बनाए हैं, वो किसका प्रतिमा है, किनका प्रतिमा है? तो आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का ये प्रतिमा है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो ये जो है इंडिया गेट के समीप है और ये छतरी के नीचे जो है स्थापित किया गया है। जैसे इनका ऊपर छत्ता है उसके बाद मतलब इनको स्थापित किया गया है और 65 मीट्रिक टन वजन के साथ जो है ये मूर्ति को जो है तैयार किया गया, रेडी किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए सिंचाई एवं पेयजल जलापूर्ति के लिए जो है जलदा माइनर लिफ्ट योजना के लिए जो है राजस्थान सरकार ने जो है कितने करोड़ रुपए का जो है स्वीकृति दी है? तो आपको बताना 32.30 यानी 52.30 करोड़ रुपया। अगर कोई बोल सकता है कि 32.30 करोड़, बिल्कुल गलत। 32.30 आपको बोलना ही नहीं है, आपको बोलना है 52 यानी 52.30 करोड़ रुपए का जो इन्होंने स्वीकृति दी है। कौन? तो जो राजस्थान के जो सरकार है उन्होंने। किस लिए? तो सिंचाई एवं पेयजल के जलापूर्ति के लिए जो है, ठीक है। जलदा माइनर लिफ्ट योजना के लिए जो है राजस्थान सरकार ने दिया है। किसके लिए? तो बताइएगा जलदा माइनर लिफ्ट योजना। आपसे पूछने से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलदा माइनर लिफ्ट योजना के लिए जो है राजस्थान सरकार ने जो है सिंचाई और जो पेयजल आपूर्ति के लिए जो है इन्होंने कितने करोड़ रुपए का योजना अति दी है, स्वीकृति मतलब दान किए हुए, चाहे जो भी सहयोग दिया हुआ है। तो बताना है 52.30 करोड़ रुपये का। हाँ, तो पता चल गया। मेरे हिसाब से लगता है कि आपको पता चल गया, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रहा था। सो क्वेश्चन अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि किस कंपनी ने, मतलब कौन सा कंपनी जो है हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है आपको कमेंट में करके बताना है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका लक्षद्वीप के लिए जो है आपका स्वदेशी LPG
सिलेंडर वाहक पोत का जो है शुभारंभ किया है। गोवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस कंपनी ने जो है आपको हाल ही में जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप के लिए जो है स्वदेशी एलपीजी सिलेंडर वाहक का जो है पोत शुभारंभ किया है। तो आपको बताना है गोवा शिपयार्ड जो लिमिटेड है उसका, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था आप समझे कि नहीं? क्वेश्चन कह रहा था कि बताइए जो किस कंपनी ने जो है हाल ही में जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी लक्षद्वीप के लिए जो है स्वदेशी जो एलपीजी सिलेंडर वाहक का जो है पोत का जो है शुभारंभ करेंगे, कौन सा कंपनी है? तो आपको डायरेक्ट बताना है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। ये क्या करने जा रहा है? तो ये जो है हाल ही में जो है जो केंद्र शासित से जो लक्षद्वीप है उसके लिए जो स्वदेशी जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसका वाहक मतलब उसको देने लेने का जो काम होता है वो ये करेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि किस राज्य में मतलब कौन सा राज्य में जो है छात्रों के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो है पुधुमाई पेन योजना का जो शुरुआत किया गया, कौन सा राज्य में? तो बताइएगा चेन्नई में। चेन्नई में एक जो समारोह हुआ था उसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जो है पुधुमई पेन, आपसे क्वेश्चन पूछेगा पुधुमाई या पुधुमई पूछ सकता है कि बताइए जो है योजना जो है कौन सा राज्य में शुरू किया गया, तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना चेन्नई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लिए किया गया, किसके हित में किया गया, तो डायरेक्ट बताओ स्टूडेंट के लेवल के लिए, ठीक है। उन्होंने उस शिक्षा का जो आश्वासन देने के लिए जो है इस योजना का जो है शुरुआत किया है, आरंभ किया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं कि व्हेन द हॉट स्पीक्स पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखित है, जिसका हाल ही में जो है वरिष्ठ राजनेता डॉक्टर करण सिंह विमोचन जो है किया है। तो बताना है डॉक्टर उपेंद्र काल। डॉक्टर उपेंद्र काल की ये जो व्हेन द हॉट स्पीक्स बुक है किसने लिखा है? डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको आंसर बताना है डॉक्टर उपेंद्र काल। और ये जिसका जो है हाल ही में जो है वरिष्ठ राजनेता जो है, वरिष्ठ नहीं वरिष्ठ होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि वरिष्ठ नेता जो आपका राजेंद्र सिंह जो है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने विमोचन किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, कभी कभी पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान रखना है कि पूछ सकता है कि व्हेन द हॉट स्पीक्स पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है डॉक्टर उपेंद्र काल के द्वारा, ठीक है। इसका विमोचन कौन किए हैं? तो बताइएगा वरिष्ठ जो राजनेता डॉक्टर करण सिंह जी किए हुए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बताइए कि किस बैंक ने जो है हाल ही में स्वतंत्र शोध करने के लिए जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आईजी के साथ जो एक समझौता किया है, तो बताइए एचडीएफसी बैंक। क्वेश्चन क्या कहा समझा कि नहीं? क्वेश्चन कह रहा था कि बताइए कि किस बैंक ने मतलब कौन सा बैंक ने जो है आपका स्वतंत्र शोध करने के लिए जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है आईजी के साथ जो है समझौता किया है, तो आपको बताना एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है आपको समझ पाया होगा। क्वेश्चन अगर पूछे कि बताइए कि हाल ही में जो है स्वतंत्र शोध करने के लिए जो है किस बैंक ने जो है आपका कह सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ के लिए जो एक समझौता किया है, तो आपको डायरेक्ट बताना एचडीएफसी बैंक है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बताइए कि किस राज्य में जो है 10 अगस्त को जो है निकाली गई जो तिरंगा यात्रा में जो है 1008 फीट 3 इंच लंबे तिरंगे को जो है वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से जो है सम्मानित किया गया है, तो बताइएगा उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि जो है 10 अगस्त नहीं पूछ सकता, लेकिन पूछ सकता है कि बताइए कि अगस्त में जो है कौन सा महीना में जो है मतलब अगस्त के मंथ में जो है एक जो है तिरंगा का यात्रा जो है निकाला गया था जो 1008 फीट 3 इंच लंबे था, वर्ल्ड वाइड बुक में जो है रिकॉर्ड सम्मानित किया गया है। आपको 4 गो स्टेट दे देगा, आपको वहाँ पे अगर यूपी मतलब उत्तर प्रदेश अगर दिखे तो डायरेक्ट इसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। या हो सकता है 10 अगस्त भी डायरेक्ट आंसर में दे दे, क्वेश्चन में दे दे, ठीक है, तो टिक कर लीजिएगा। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है कि 8वां, मेरे हिसाब से लगता है कि लास्ट ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि बताइए कि 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन की जगह पे 8 लिखा गया। तो महिला फुटबॉल का जो है विस्तार करने के लिए जो है किसने जो है हाल ही में अंडर 17 महिला जो लीग जो है शुरू करने की जो योजना की जो घोषणा की है, तो बताइएगा कल्याण चौबे जी। ये कल्याण चौबे जी इन्होंने क्या किया है, तो महिला फुटबॉल का जो है विस्तार करने के लिए जो है इन्होंने हाल ही में जो अंडर 17 महिला लीग जो है इन्होंने शुरू किया है, योजना को जो है शुरुआत किया है, यही है कल्याण चौबे जी। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में और कुछ पॉइंट, इनके बारे में और कुछ पॉइंट क्या है उसके बारे में देखिए। तो लास्ट पॉइंट है कि जो इम्पोर्टेंट बातें है उसके बारे में कि
जो आपका महिला फुटबॉल का जो विस्तार करने का जो है और कम उम्र में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF के जो है अध्यक्ष कल्याण चौबे जी जो है हाल ही में क्या किए हैं कि 17 अंडर-17 महिला लीग का जो है शुरुआत की, इस योजना का जो है शुरुआत की। बहुत बहुत इन्होंने अच्छा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को करना है कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो को पसंद अगर आया होगा, मेरा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब पूरा कीजिएगा। चैनल पर नए हुए तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइबर जो है हमें बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।